नवरात्रि में रोज सुबह ये 9 काम अवश्य करें। माँ दुर्गा की ऐसी कृपा बरसने लगेगी कि आपका सारा कर्ज उतरने लगेगा और कोई कष्ट या बीमारी हो वो दूर होने लगेगी। मित्रों, नवरात्रि के दौरान माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। इस दौरान पूरे 9 दिनों का उपवास रखने का विधान है। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है। लेकिन यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने का लाभ जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्तियाँ तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। मित्रों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गा का आह्वान भी किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना ये बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में माँ भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मित्रों, चलिए आपको बताते हैं इस बार नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, नवरात्रि का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घट बढ़ के कारण 2 नवरात्रि के व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ये कौन कौन से दिन होंगे। आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है, तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगाजल छिड़ककर शुद्धि अवश्य कर ले, उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च रविवार के दिन से होगा और चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होंगी और रविवार को ही समाप्त होगी। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिबद्ध तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार के दिन शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी, इसलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह अवश्य सफल होंगे।
क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वह भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को, इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को, इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का छठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और राम नवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप भी हमारी तरह मां दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कलश स्थापना की विधि के बारे में बात करें तो कलश स्थापना के समय पूजा घर को गंगाजल छिड़क शुद्ध कर लें, फिर माता दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा लगाएं। उसके बाद बालों में पानी डालें और जौ को रख दें। जौ के ऊपर कलश में पानी भरकर स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल अवश्य रखें, साथ ही धूप और दीप अवश्य जलाएं। बाएं तरफ धूप और दाहिने तरफ दीप जलाएं। उसके बाद कलश में आम्र पल्लव रखें, साथ ही हर रोज पुष्प नैवेद्य अर्पण करें। कलश स्थापना के बाद पूरे 9 दिन तक पाठ अवश्य करें। हो सके तो किसी जानकार पंडित को बुलाकर कलश स्थापना करानी चाहिए। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप कलश कौन सी धातु का ले रहे हो। कलश स्थापना के वक्त धातु का प्रयोग करें, जैसे तांबा, पीतल या कांसा, लेकिन कलश स्थापना में मिट्टी के कलश का प्रयोग करने से बचे, क्योंकि उसके टूटने की ज्यादा संभावना होती है। इसके अलावा भक्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए खास तरह के उपाय किए जाते हैं। अगर आप इन उपायों को नवरात्रि में रोज करते हैं तो आपको हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है, आपके व्यापार में विस्तार होता है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो मां दुर्गा की कृपा से वह कार्य बिना किसी अर्जन के पूर्ण हो जाता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर रोज कौन से उपाय करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। चलिए प्रिय, अब भक्तों जानते हैं नवरात्रि में रोज सुबह उठकर कौन से उपाय करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 1, गुलाब का फूल। नवरात्रि में मां दुर्गा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लौंग का ये टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नंबर 2, लाल गुड़हल के फूल। देवी मां को लाल गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन मां दुर्गा को लाल गुड़हल के स्वच्छ फूल विधि पूर्वक मां दुर्गा को अर्पित करते हैं तो मां दुर्गा की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल गुड़हल के फूल का पौधा भी अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर पर मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहेगी। नंबर 3, हल्दी का उपाय।
हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। साथ ही हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी को हल्दी की 2 गांठ जरूर अर्पित करें। इसके बाद देवी माँ के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें और देवी माँ से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें या आपकी जो भी मनोकामना है उसकी प्रार्थना करें। फिर नवरात्रि के बाद इन हल्दी की गांठों को डॉट लाल वस्त्र में लपेट कर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दें और नई गांठ रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा से आपकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानी है, वह जल्द ही दूर हो जाएगी। नंबर 4, सूजी। अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का यह उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इन सूजी को डॉट खाएंगे तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कतें भी दूर होंगी और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 5, तुलसी। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपने घर में पहले से ही तुलसी का पौधा लगा रखा है तो एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत मांगे। फिर इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। इससे आपकी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। नंबर 6, केसर। अगर आपके घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा नामावली का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और मां दुर्गा की कृपा से आपके घर का माहौल सात्विक बना रहेगा। नंबर 7, शिवलिंग पर चढ़ाए लौंग। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए शारदीय नवरात्रि के 9 दिन तक शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं और आपको मां दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 8, कपूर। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख ले और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। नंबर 9, सुपारी और इलायची वाला उपाय। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, पैसा तो आता है लेकिन सारा पैसा खर्च हो जाता है, पैसा हाथ में नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है कि धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची रखकर एक पोटली बना लें और 9 दिन तक उसको माता के सामने रखें और माता के साथ उसकी भी हर रोज पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन पोटली को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके घर में बरकत भी होने लगेगी। इसके अलावा प्रिय भक्तों, इस उपाय के साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको पान के पत्ते पर ला की कुछ पंखुड़ियां रखती है और मां दुर्गा को अर्पित करनी है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। नंबर 10, मिट्टी का घर। यदि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं या फिर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख देना है। ऐसा करने से माता रानी आपका ये सपना जल्दी सच करेंगी। नंबर 11, तरक्की के लिए उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका नौकरी में प्रमोशन हो और व्यापार में बढ़ोतरी हो तो नवरात्रि के दौरान आप एक पान का पत्ता लें और इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। इसके बाद इसे मां दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सोएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। नंबर 12, सरसों के तेल का दीपक।
नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है कि बजरंग बली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी और आपकी जो भी परेशानी और समस्या होगी वह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। नंबर 13, कौड़ियाँ। नवरात्रि की नवमी तिथि को 5 कौड़ियाँ लेकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से शनि राहु केतु से जुड़े बुरे प्रभाव दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 14, लौंग और चाय का उपाय। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक तक पहुंच गई है तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को डॉट लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखा आए। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख ले और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी ले। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और मां दुर्गा की कृपा से सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। नंबर 15, लौंग का जोड़ा। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी और आपको मां दुर्गा की कृपा से नौकरी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे वे उपाय जो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है और मां दुर्गा की कृपा से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 16, कपूर और लौंग का धुआं। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि के 9 दिन तक रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।